अपडेट आपको दे दें आज, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू रहा था, वीकेंड लॉकडाउन रहा था, लेकिन आज से इसका असर दिखने लगा है कि दिल्ली में बहुत ऐसे बाजार हैं, कई व्यापार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने फैसला लिया है कि दिल्ली के बाजार आज से बंद रहेंगे। आज से 25 अप्रैल तक दिल्ली में दुकानें बंद रहेंगी। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने यह फैसला लिया है कि आज से दिल्ली के व्यापार संगठनों ने बैठक बुलाई थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली के चांदनी चौक समेत खरी बावली और कई ऐसे बाजार हैं जो कि 25 अप्रैल तक कोरोना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। तो आज दिल्ली के कई बड़े बाजार हैं जो कि बंद रहने वाले हैं। दिल्ली की बाजार एसोसिएशन ने इस बात का फैसला लिया है। इस वक्त हमारे साथ राजू राज मौजूद हैं, साथ ही साथ पृथु कीर्ति भी मौजूद हैं। राजू राज, ये बहुत जरूरी है कि खुद ही फैसला लिया जाए, जिसे कहते हैं कि सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाजार एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पर हमेशा भीड़ रहती, चांदनी चौक एक बहुत बड़ा इलाका। कल क्या व्यापार एसोसिएशन की बैठक हुई और कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो बंद रहेंगे? पहले तो वीकेंड लॉकडाउन था। वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से सरकार, प्रशासन और पुलिस तैयार थी। चारों तरफ आपको देखते होंगे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कल 2 दिनों तक हम बाजार में घूमे पूरी तरीके से, क्योंकि कोरोना का जो महामारी है लगातार बढ़ता जा रहा। 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं राजधानी दिल्ली में। हर शख्स को अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। उसके बावजूद जो आज निर्णय लिया गया है व्यापार मंडल की तरफ से, जो सबसे महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, जहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठानें हैं बड़ी बड़ी, जहां पर बड़े बड़े जो होलसेल का काम होता है, तमाम ऐसे बाजार जहां काफी भीड़ होती है, उसे बंद करने के लिए स्वतः खुद से ये डिसीजन लिया गया है। ये सरकार के तरफ से ये लॉकडाउन नहीं लाया गया कि खुद जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनके सदस्य, उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद इन बाजारों को बंद किया गया। जो बाजार हैं वो बता दूं कि चांदनी चौक का इलाका है, लाजपत राय मार्केट है, खारी बावली का इलाका है, सदर बाजार इलाका है, करोल बाग का इलाका। ये तमाम ऐसे बाजार हैं जो काफी भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए, चूंकि होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। चूंकि आज लॉकडाउन 2 दिन का था, वो खत्म हुआ, आज से बाजार खुलने थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ रहा था, इस चेन को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है और खुद व्यापार एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया और 25 अप्रैल तक इन बाजारों और कहीं ना कहीं बाजार पिछली बार भी हमने देखा था, भले खरी बावली का इलाका हो और वो जो इलाके जो कि होलसेल मार्केट्स के हैं, वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बन रहे थे, क्योंकि बहुत आपने ठीक कहा कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बाकी जो नियमों का पालन कहीं ना कहीं वहां पर नहीं होता, इसलिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कम से कम चांदनी चौक समेत सदर बाजार, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली के कई और बाजार जो कि आज बंद रहेंगे। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच आज बैठक भी होनी है। समीक्षा बैठक होगी, 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है। हेल्थ सिस्टम को लेकर के फिलहाल ये बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के इस पर मंथन किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज को और कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें और बेड्स की मांग की गई थी और बेड्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसका भी जिक्र किया गया था। पृथु कीर्ति सिंह, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है फिलहाल जिस तरीके से केसेस ज्यादा आ रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज के नाम पे अस्पताल कम पड़ रहे हैं और लोगों की बड़ी भीड़। बिल्कुल सचिन, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं कि दिल्ली में जो है 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। फ्राइडे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हुआ था। दिल्ली की सड़कें कुछ दिनों के लिए खाली जरूर थी, मगर जैसे ही वो कर्फ्यू खुला है, आप देख सकते हैं इस वक्त शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे मैं हूँ। राजीव चौक के पास ये मेट्रो स्टेशन पड़ता है। यहाँ पर इस वक्त इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ना पे ये लोग पालन कर रहे हैं, ना ठीक से मास्क लगाया हुआ है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी है जो बार बार इन लोगों को बोल रही है कि ठीक से मास्क लगाएं, थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठें। दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर जो है वेट कर रहे हैं और लगातार मेट्रो स्टेशन से भीड़ निकल रही है। जाहिर है कि लोग अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कल भी दिल्ली में 25,000 से ज्यादा जो है मामले सामने आए थे और
161 लोगों की दिल्ली में जो है कल मौत दर्ज हुई थी। बेड्स लगातार कम पड़ रहे हैं दिल्ली में, ऑक्सीजन की कमी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी जो है कल पीएम को चिट्ठी लिखी है। ये कहा है उन्होंने इस चिट्ठी में कि दिल्ली में बेड्स की ज़रूरत है, दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दिल्ली में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के अलावा आज जो मीटिंग है एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल की, उसमें दिल्ली की जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उन पे बात की जाएगी। इसके अलावा लॉकडाउन करना है या नहीं हो सकता है, इस पे भी कोई फैसला वो लोग लें। जी सचिन। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन कैसे करना है इसके ऊपर भी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ कहा गया था कि लोग अपने तरीके से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए लोग अपने तरीके से ही जिसे कहते हैं कि सेल्फ इम्पोज्ड एक बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, लॉकडाउन लेकर के चले। लेकिन बहुत से इलाके अब भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग काफी जगहों पर खड़े हुए हैं, खासतौर से मेट्रो स्टेशन। आपने बात बताई, वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में पहली बार एक्टिव मामले जो हैं वो 74,941 पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 25,000 से ज्यादा 25,462 नए केसेस ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं। 17 जून के बाद पहली बार जो पॉजिटिविटी रेट है वो 29.74% हो गया है। कल भी लगातार बढ़ा था 24% से, सीधा अब ये 30% के करीब पहुंच गया है। 17 जून के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट यानी कि टेस्ट के बाद लोगों के संक्रमित होने की जो संख्या है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो फिलहाल काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जो होम आइसोलेशन के मामले हैं वो 34,938 के पार हैं और दिल्ली में बीते 24 घंटे में 161 लोगों की मौत की खबर है। इसको लेकर के आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। और राजू वो जो बैठक है, उस बैठक में क्या, क्योंकि इससे पहले भी कई एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि फिलहाल हो सकता है कि एक शॉर्ट ही सही लेकिन एक लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है आज जो समीक्षा बैठक होगी? तौर पर सचिन, देखिए अभी जो 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसका रेशियो देखा जाएगा कि इस रेशियो से कितना फर्क पड़ा है। और इसी को लेकर आज जिस तरीके से दिल्ली में अस्पतालों की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी गई, ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी गई, तो क्या ये स्थिति राजधानी दिल्ली में बन पड़ी? क्योंकि जो आंकड़े हैं 25,000 से ऊपर हैं और 30 जून 2020 के और 1 साल पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क है। जब कोरोना अपने पीक टाइम पे था उस वक्त ये स्थिति थी और आज जब कोरोना की दूसरी लहर है तो हो सकता है इस मीटिंग में लॉकडाउन की बात पर चर्चा हो सकती है। कई ऐसे बाजार हैं जहां पर भीड़ भाड़ रहते, वहां पर स्वतः लोगों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। तो कई ऐसे जगह है पर जहां पर अभी भी इसका पालन नहीं हो रहा है। जैसे आप मेट्रो में देखें, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये मेट्रो खुलता है, लोगों के दफ्तर जाने होते हैं। तो क्या ये टाइमिंग को भी लेकर ही बदलाव हो सकता है कि दफ्तर की टाइमिंग क्या होगी, दफ्तर में लोगों की संख्या कम होगी, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। कैसे टाइमिंग को लेकर के बदलाव, ऑड इवन बहुत सी चीजें पहले भी ट्राई की गई थी। मार्केट जो है किस तरीके से खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, जिन मार्केट्स ने फैसला नहीं लिया है कि वो खुलेंगी तो वो किस तरीके से खुलेंगी, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि अभी की जा सकती है, जिसका जिक्र किया कि जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः लॉकडाउन ही एक ऑप्शन है। क्या कुछ किया जा सकता है, आज इसके ऊपर समीक्षा बैठक होगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस में मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बीच ये सिर्फ एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, लेकिन अभी कमोवेश यही हाल पूरी दिल्ली का है। दिल्ली में कोरोना को लेकर बिगड़ी व्यवस्था के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ पर बढ़ती संक्रमण दर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 30% हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 25,462 नए मामले मिले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 161 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में दिल्ली के 20,159 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राजधानी के अस्पतालों में 100 से कम आईसीयू बेड रह गए हैं। अभी पूरी दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं।
आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के हिस्से की मेडिकल ऑक्सीजन को जो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया है उसे वापस रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने वाले दिल्ली के 2 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अस्पतालों के खिलाफ डीडीएमए के तहत कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर महाराष्ट्र से दिल्ली आए यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट चेक नहीं करने का आरोप है, जबकि इसके लिए पहले से ही निर्देश दिए गए थे। दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड कोच की मांग की है ताकि इन्हें आनंद विहार और शकूर बस्ती में रेल शेड लगाकर कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के कई व्यापारी संगठनों ने अपने बाजार बंद रखने की घोषणा की है। चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। हम लोग ने तय किया है अपने व्यापारियों के हित में, वर्कर्स के हित में और ग्राहकों के हित में कि हम अगले इतवार तक 25 अप्रैल 2021 तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे और 25 अप्रैल को हम फिर इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे उस समय की स्थिति को देखते हुए। वहीं दिल्ली के कुछ कारोबारी संगठन बाजार बंद रखने को लेकर आज अंतिम निर्णय लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की बिगड़ी हालत को देखकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और आप तक कोरोना को लेकर सटीक जानकारी मिले, क्योंकि दवाई और दूरी के अलावा सही जानकारी भी आपको सजग रखने में मदद करती है। अमित भारद्वाज और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बिना कम से कम आम आदमी के सहयोग से, बिना आम लोगों के सहयोग से न केवल इस संक्रमण को रोका जा सकता है, न केवल उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जैसे कि लोगों का ही खुद घर से बाहर ना निकलना बहुत जरूरी हो, तभी घर से बाहर निकलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, तो सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये जो तमाम चीजें हैं उनका पालन बहुत जरूरी है। पृथ्वी कीर्ति, आप जहां पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से अगर हम बात कर पाए, कुछ उनसे जान पाए, क्योंकि अगर वो खुद ही बाजार नहीं जाएंगे, खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, तभी मेरे ख्याल से आधी समस्या तो यहीं पर हल हो जाती है। देखिए बिल्कुल सचिन, मैं ज़रूर कोशिश कर लेती हूँ कुछ लोगों से बात करने की। हालांकि जैसे ही लोगों के पास माइक लेके सवाल पूछने के लिए हम लोग जाते हैं तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है या लोग ज़्यादातर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भी एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि इस वक्त शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास मैं हूँ और यहाँ पर लोगों की जो है काफ़ी भीड़ है। तो मैं एक बार उन्हीं के पास आपको ले चलती हूँ, मैं बात करा देती हूँ आपकी कुछ लोगों से। लोगों को फिलहाल ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो अपने घर से बाहर लोग ना निकलें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाए। जहाँ पे डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि डबल मास्क लगाइए और प्रोटेक्शन करिए, वहाँ पर लोग एक मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करा देती हूँ। सर, किस लिए आज आप घर से बाहर आए हैं? मैं अपने फाइल जमा करवाना है वीजे के लिए। बहुत ज़रूरी था बाहर आना, क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था? जरूरी था, बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी था इनका घर से बाहर आना, फाइल जमा करानी थी, बाहर नहीं आ सकते थे। और लोगों से बात कर लेते हैं हम। मैम, आप किस लिए आई हैं आज बाहर? फॉर माई इंटरव्यू इंटरव्यू है? यस। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह नहीं हो रहे हैं वहाँ पे? यहाँ पर आना ज़रूरी है? यस, आई कम फ्रॉम बांग्लादेश फॉर माई इंटरव्यू फिनिश एम्बेसी। देखिए बाहर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लाइव इंटरव्यूज ज़रूरी हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज फिलहाल नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो है कमी है कि अपने एंड पे सरकार जो है ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए कि इंटरव्यूज वगैरह जो हैं उनको ऑनलाइन ही किया जाए, लोगों को ऑफिसेस बुलाना फिलहाल अवॉइड किया जाए। इतनी भीड़ यहाँ पर है, लोग बैठे हुए हैं। मैं और आप कुछ लोगों से आपकी बात करा देती हूँ। सर, आज किस काम से आप घर से बाहर हैं? बीएफएस के अपॉइंटमेंट था बेसिकली।
देखिए सचिन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी का अपॉइंटमेंट है, किसी का इंटरव्यू है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार की तरफ से भी इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए कि ऑफिसेज जो हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया जाए या टाइमिंग्स पे थोड़ी सी जो है रोक लगाई जाए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि आज मीटिंग में इस चीज़ पे डिस्कशन हो सकता है कि टाइमिंग्स, ऑफिस आवर्स जो हैं लोगों के, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो और टाइमिंग्स पे रोक लगाई जाए। इसके अलावा हो सकता है इंस्ट्रक्शंस पर भी ये बात हो सकती है कि इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं दिए जाएं कि ऑफिस को, कि वो स्टाफ को कम ही बुलाया जाए या फिर जितनी जरूरत हो उतना ही बुलाया जाए, या फिर बहुत ज्यादा जो है लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए इंस्पायर किया जाए, लोगों को कम से कम बाहर निकलने के लिए कहा जाए। लोग ये कह रहे हैं कि हमें मजबूरी है, हम क्योंकि बाकी चीजें तो चल ही रही हैं, ऑफिस चल रहे हैं, बाकी चीजें चल रही है, इस कारण से ये लोग तो बाहर निकल ही रहे हैं। और राजू राज, बहुत जरूरी हो जाता है यही सब गाइडलाइंस और यही सब रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस बाजारों पर भी लागू होना। आपने एक जिक्र किया था, चांदनी चौक व्यापार मंडल ने यह फैसला लिया और जो बाकी ओल्ड दिल्ली के बाजार है वो आज बंद रखे जाएंगे। बाकी और बाजारों में आप किस तरह की वहां आवाजाही देख रहे हैं? लोग बेवजह बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है? देखिए सचिन, आज वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज बहुत बाजार आज खुलेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले बाजार की हम लोगों ने बात की जो 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। चांदनी चौक, लाजपत राय मार्केट, करोल बाग, खाड़ी बावली, सदर बाजार, इन तमाम जो बाजार हैं 25 तारीख तक बंद रहेंगे। इसके अलावा कई बाजार हैं जिनके लिए आज मीटिंग होनी है, वो तय करेंगे कि क्या वो स्वतः खुद से इन बाजारों को बंद करेंगे। जो दूसरे बाजार हैं जहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे लाजपत नगर का बाजार है, सरोजनी नगर का इलाका है, करोल बाग का कुछ हिस्सा है, इन तमाम जगहों पर क्या बाजार आंशिक रूप से बंद रखे जाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हालांकि हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पिछले लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं, वहां पर कई ऐसे बाजार जो मार्केट एसोसिएशन से बात की, उनका कहना है कि जो भी बाजार खुले, चूंकि स्थिति बहुत खराब है, लोगों को दुकान चलाना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखना है, तो कैसे इसको तमाम चीजों को खोल के और इसका नियमों को पालन भी करना है। तो तमाम दुकानदारों को हमने देखा कि वो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और एक बार में एक ही कस्टमर या 2 कस्टमर, जिस हिसाब से दुकान का एरिया है उस हिसाब से कस्टमर को अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। क्या ऐसे कुछ गाइडलाइंस आए ताकि बाजार भी खुला रहे, लोगों का काम भी चले और जो लोग बाजार बिना वजह निकल रहे हैं, बिना किसी काम के निकल रहे हैं, उन पर रोक हो। इस तरह के कुछ गाइडलाइन जरूर जारी किए जाएंगे। हो सकता है आज की जो मीटिंग है उसमें इन तमाम गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा हो कि यानी कि जरूरी नहीं है ना कि सब कानूनी तौर पर चीजों को सख्त किया जाए, लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, जुर्माने का ये डर लगाया जाए। लोगों में डर अपने आप भी हो सकता है कि वो अपने आप से ही स्वतः जो है इस तरह की चीजों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मेडिकल या फिर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, वैसी स्थिति है नहीं। ऑक्सीजन की लगातार कमी है, देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की लगातार कमी रिपोर्ट की गई है, दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी कमी है। पुलिस तो हमने दिल्ली पुलिस खुद देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के पहुंच रही थी, जहां 5 लोगों की मौत की खबर आई थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, वहीं दिल्ली पुलिस क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर खुद लेकर के पहुंच रही थी, 35 लोगों की जान तक बचाई है। रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली पुलिस के पास आज दोपहर नांगलोई के एक अस्पताल से फोन आया और ये बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बवाना से ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए। दिल्ली पुलिस के जवान खुद ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी गाड़ी के साथ अस्पताल तक गए। इस अस्पताल में करीब 35 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनकी जान आज दिल्ली पुलिस के त्वरित कार्रवाई की वजह से बच पाई है। हमारे यहाँ तकरीबन 35 के करीब कोविड पेशेंट एडमिट है और हमें ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो रही थी पिछले 2-3 घंटे से। तो मैंने हर जगह, हर एजेंसी को ट्राई किया, कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाए। लास्ट में मैंने 100 नंबर पर डायल किया। दिल्ली पुलिस तुरंत हमारे पास आई विदिन 1 आवर और हमारे मरीजों की जान बची। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस का। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राज्यों के पास संसाधनों की कमी होती जा रही है, जिनमें ऑक्सीजन और इलाज के लिए जरूरी दवाइयां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्योंकि मिलकर ही आपका सहयोग, हमारा सहयोग और सबके सहयोग से ही, फिर उसके बाद सरकार और एजेंसीज के सहयोग से ही तभी संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज और पृथ्वी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.